बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हूँ अब्दुल वहाब। आज का हमारा आर्टिकल है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मीन मिक्सिंग। मिक्सिंग किसकी मिक्सिंग? ऑर्बिटल की मिक्सिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग। एक ही एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल बना देंगे सेम शेप और सेम एनर्जी वाले। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी to get equivalent hybrid orbital having same shape and equal energy is called orbital hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स होंगे और मिक्सिंग के बाद वो नए ऑर्बिटल बनाएंगे सेम शेप और सेम एनर्जी वाले। उन ऑर्बिटल को जिनकी शेप और एनर्जी सेम हो उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाई इज देयर नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? हमने क्यों कहा कि ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं? हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया? रीज़न ये थी कि इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के बगैर हम बहुत से एलिमेंट की इक्विवेलेंट वैलेंसी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। वैलेंसी का सेम होना हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो टू जस्टिफाई इक्विवेलेंट वैलेंसी ऑफ एटम वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर हम इंट्रोड्यूस ना करवाएं तो हम बहुत से मॉलिक्यूल की शेप भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। हाइब्रिडाइजेशन की पहली टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से जाहिर है 1s और p के ऊपर 3 है, इसका मतलब 3p। 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स वह हाइब्रिडाइज होंगे, मिक्स होंगे। और जब ये 4 ऑर्बिटल टोटल मिल रहे हैं, एक s और 3p, टोटल 4 ऑर्बिटल जब मिल रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे और हर ऑर्बिटल को नाम दिया जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप जो है वो सेम होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ी से क्योंकि हम कार्बन के कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन अगर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। अब इस ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग कार्बन को चाहिए सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन यू नो डैट कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो हमने कॉन्सेप्ट दिया एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन का। हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन इस 2s से प्रमोट होकर 2py में चला गया। एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर 2py में चला गया। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर 2py में गया तो आपके पास कन्फिग्रेशन आ गई 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। इस कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। और अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो चारों बॉन्ड रियलिटी में कार्बन के सेम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पहला ऑर्बिटल स्फेरिकल है और बाकी ये सारे डंबल शेप के हैं। लेकिन रियलिटी में कार्बन के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट बॉन्ड को जस्टिफाई करने के लिए, इक्विवेलेंट वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये एक s और ये तीनों p, 2px, 2py और 2pz, ये तीनों p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे और ये चारों ऑर्बिटल मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। और जो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे वो सेम शेप और सेम एनर्जी वाले बनेंगे। तो अगर आप हाइब्रिडाइज स्टेट देखें कार्बन की तो हाइब्रिडाइज स्टेट में देखिएगा जब ये चारों ऑर्बिटल मिल गए तो 4 नए ऑर्बिटल बने और हर ऑर्बिटल को हमने नाम दिया sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल में एक हिस्सा s का आएगा और 3 हिस्से p के आएंगे। हर ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम देंगे। ये एक जनरल स्केच आपके सामने है। एक s ऑर्बिटल
और ये 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हुए, 2px 2py 2pz, इन चारों ऑर्बिटल ने मिलकर एक s और ये 3p, इन चारों ने मिलकर 4 नए ऑर्बिटल बना दिए सेम शेप और सेम एनर्जी वाले। और जब ये 4 ऑर्बिटल बनेंगे तो हर ऑर्बिटल में s करैक्टर 25% होगा और p करैक्टर 75% होगा। इसकी सिंपल सी रीज़न है कि एक s था और 3 p थे, तो इसका मतलब s 25% पार्टिसिपेट कर रहा है और p की पार्टिसिपेशन 75% होगी। और इन चारों ऑर्बिटल में जो एंगल बनेगा डेट विल बी 109.5 डिग्री, और ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट होगी वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम मीथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मीथेन में कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, इस ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन के मुताबिक कार्बन को चाहिए कि 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन रियलिटी में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन का, और एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला गया। जब 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला गया, अब कार्बन के अनपेयर्ड ऑर्बिटल जो हैं वो 4 हैं। ये 4 ऑर्बिटल अब 4 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन हमें यूँ लग रहा है कि पहला बॉन्ड जो है कार्बन का वो स्फेरिकल होना चाहिए और बाकी जो 3 बॉन्ड हैं 2px 2py 2pz ये डंबल होने चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। कार्बन के चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट थे, एक जैसे थे। इक्विवेलेंट वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए हमने कहा कि एक 2s ऑर्बिटल और ये 3p ऑर्बिटल मिक्स हो गए, टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए और इन चारों के मिलने से 4 नए ऑर्बिटल बने, और हर ऑर्बिटल को हमने नाम दिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल को sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसलिए कहा कि हर ऑर्बिटल में 3 हिस्से p के हैं और एक हिस्सा s का है। अब कार्बन के अराउंड जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आएंगे तो ये अपने आप को अरेंज करेंगे टेट्राहेड्रल पैटर्न पे। इन सब में जो एंगल बनेगा डेट विल बी 109.5 डिग्री, और हर ऑर्बिटल को हम नाम देंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसी तरह ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। स्टेबलाइज होने के लिए हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल एक एक बॉन्ड इनके साथ बनाता जाएगा। इधर भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल लग गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, और इसके साथ भी हाइड्रोजन का s, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल लग गया। ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, कार्बन और हाइड्रोजन में 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 एंड s ओवरलैपिंग। मतलब कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करके इसे sp3 s ओवरलैपिंग कहेंगे, और चारों के चारों ये सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना है। फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। याद रखें वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, उन तमाम हाइड्रोकार्बन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसमें आपके सामने इथेन का स्ट्रक्चर शो किया गया है, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सेंटर में आपके पास कार्बन एटम है, इसमें 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनमें से 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना गए, और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ मिल गया, और दूसरे कार्बन के भी जो बाकी 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर गए। तो आई कैन से डैट कि इथेन में एक कार्बन ने टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, जिनमें से 3 सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड अपने साथ वाले कार्बन के साथ बनाया हुआ है। 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं बाय sp3 s ओवरलैपिंग, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन के sp3 ऑर्बिटल। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं बाय sp3 s ओवरलैपिंग, और चौथा सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, ये दूसरे कार्बन का sp3 ऑर्बिटल। तो चौथा सिग्मा बॉन्ड बना है sp3 ओवरलैपिंग के नतीजे में।
तो कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं जो कि sp3 ओवरलैपिंग के नतीजे में बने हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन हम बात कर रहे हैं। तो डायग्राम आपके सामने है। एक कार्बन एटम के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, जिनमें से 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके। इसी तरह इस कार्बन की बात करें तो इसके पास भी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, जिनमें से 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके और एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर गया और जो यहाँ पर ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बना, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना। थोड़ा अब हम देखते हैं sp2 hybridization. What is sp2 hybridization? The hybridization in which one s orbital and 2 p orbitals intermix to form 3 new orbitals of same shape and same energy is called sp2 hybridization. इसमें आप नाम से क्लियर हो जाता है कि एक s ऑर्बिटल मिलेगा और 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे। टोटल 3 ऑर्बिटल मिलेंगे और 3 ही नए बनेंगे। जो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे वो सेम शेप और सेम एनर्जी वाले बनेंगे, उन्हें कहा जाएगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। डेफिनेशन देखिए, अ प्रोसेस इन विच 1s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स are hybridized to give 3 equivalent sp2 hybrid orbitals having same shape and energy is called sp2 hybridization. sp2 hybridization में आप कार्बन की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन देखें, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन के मुताबिक कार्बन को चाहिए कि वो सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन रियलिटी में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसकी रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाया एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग 2s से ये 2s2 से ये एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में शिफ्ट हुआ और यहाँ रह गया 2s1 और यहाँ पर आ गया 2pz1। अब कार्बन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, जिनमें से ये 2s, 2px और 2py ये 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए। इनकी हाइब्रिडाइजेशन से जो नए ऑर्बिटल बने, हर ऑर्बिटल को नाम दिया हमने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्योंकि हर ऑर्बिटल में एक हिस्सा s का होगा और 2 हिस्से p के होंगे और एक रह गया अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल। अगर इनकी अरेंजमेंट देखें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की, जब भी किसी एटम के अराउंड 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आएंगे तो वो अपने आप को एडजस्ट करेंगे एट एंगल ऑफ 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर और ट्राइएंगुलर शेप। ये आप देख सकते हैं, एक s ऑर्बिटल मिला, 2 p ऑर्बिटल मिले, एक 2px है और ये 2py है। ये 2 p और एक s के मिलने से 3 नए ऑर्बिटल बने सेम शेप और सेम एनर्जी वाले, और ये किस एंगल पर इंक्लाइंड हुए, 120 के एंगल पर ये इंक्लाइंड हुए। तो कार्बन के केस में जब हम बात करते हैं तो उसका एक 2s ऑर्बिटल मिलता है और 2 2p ऑर्बिटल मिलते हैं, और इनके मिलने से 3 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जबकि एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रह जाता है। जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर इसमें आप परसेंटेज निकालें हर ऑर्बिटल में s करैक्टर की परसेंटेज, p करैक्टर की परसेंटेज, तो आप ये देखेंगे कि s का एक हिस्सा था, p के 2 हिस्से थे, तो ये परसेंटेज बनेंगी s की 33.33 और p की परसेंटेज बनेगी 66.66%। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एंगल बनेगा 120 डिग्री और इनकी जो अरेंजमेंट बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं इथीन मॉलिक्यूल। इथीन में आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में कार्बन एटम है, ये कार्बन के 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं जो 120 के एंगल पर गए, और ये जो ब्लैक में शो हो रहा है ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पर परपेंडिकुलर है। 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ मिल गया और 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर गए। सेम केसेस है, ये दूसरा कार्बन एटम, इसके ये 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1 2 3, जिनमें से एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन के साथ मिल गया और 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना गए। अब ये रह गए अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर थे, ये साइड वेज ओवरलैपिंग करेंगे और साइड वेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इथीन में एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, जिनमें से 2 सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन के साथ।
इसी तरह इस कार्बन ने भी 2 सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट हाइड्रोजन के साथ और 1 सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन के साथ, और जबकि दोनों कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कैसे बना? 2pz और 2pz की साइड बेस ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बना। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है। ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन के मुताबिक कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको चाहिए 2 बॉन्ड बनाए, लेकिन रियलिटी में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर 2pz में चला गया। ये आपके पास एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन के मुताबिक कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है और रियलिटी में भी 4 बनाता है। इसमें हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगी? एक s मिलेगा और 2 p मिलेंगे। इनके मिलने से 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे और हर ऑर्बिटल को नाम देंगे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और एक रह जाएगा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये सारी डिटेल जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की कि कितने बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो हर कार्बन जो है वो अपने साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 एडजेसेंट हाइड्रोजन के साथ और 1 एडजेसेंट कार्बन के साथ, और एक पाई बॉन्ड बनाएगा जो कि 2pz और 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करके आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। इस हवाले से हम लोग एक वीडियो देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम इथीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो में देखिए, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिल रहे हैं, टोटल 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं और नए भी 3 ऑर्बिटल बने हैं, और उनमें से हर ऑर्बिटल को नाम दिया हमने sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और तीनों में 120 का एंगल है। ये मिक्सिंग देखिएगा ज़रा, ये s ऑर्बिटल आ गया और ये 2 p ऑर्बिटल आए, ये आपस में मिक्स होंगे। ये इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इनकी मिक्सिंग से 3 नए ऑर्बिटल बने और जिनमें से हर ऑर्बिटल को हम नाम देंगे sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और इनमें जो एंगल बनेगा वो 120 का बनेगा। ये अपने आप को अरेंज करेंगे रेगुलर ट्राइंगुलर शेप में, ये 120 का एंगल बनेगा यहाँ पर। इनका साइज़ थोड़ा सा sp3 से स्मॉल होगा क्योंकि sp3 में p की पार्टिसिपेशन 3 हिस्से थे, यहाँ p की पार्टिसिपेशन 2 हिस्से हैं, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा सा sp3 से स्मॉल होगा। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन या इथीन भी इसे कहा जाता है, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होकर 2pz में शिफ्ट होगा। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s प्रमोट टू 2pz। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए। अब यहाँ से पता लग रहा है कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिडाइज स्टेट में एक s और ये 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे। ये फिर एक्साइटेशन देखिए, 2s से इलेक्ट्रॉन 2pz में शिफ्ट हुआ। ये हर कार्बन के पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और जिनमें से 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ मिल गए, एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ मिल गया, और इस कार्बन के ऊपर ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जिस तरह अभी हमने बात की थी, जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिडाइज पर परपेंडिकुलर होंगे। ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे ये साइड वेज ओवरलैपिंग करेंगे। ये 2pz में साइड वेज ओवरलैपिंग होगी। उससे पहले जितने बॉन्ड बन चुके हैं ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। sp2s ओवरलैपिंग, sp2s sp2 sp2 ओवरलैपिंग, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब बेटा ये जो 2pz ऑर्बिटल है, ये 2pz ऑर्बिटल है, ये जब ओवरलैप करेंगे तो इनके ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। ये साइड वेज ओवरलैपिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड बने हैं, पहला सिग्मा बॉन्ड और दूसरा साइड वेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ। ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।